Okay, good morning to all of you. In last lecture, we have discussed about the first law of thermodynamics. What are the first law of thermodynamics? According to first law of thermodynamics, it is based on the energy conservation. It is also known as energy conservation law. Okay, so according to this law, energy neither created nor destroyed, but changed from one state, one form to another form, and total energy of the system, a universe is constant. Okay, मैंने एग्जांपल में दिया था यूनिवर्स में कैसे होता है कि डे बाय डे न्यू गैलेक्सीज, इवन दो न्यू प्लैनेट्स, new stars are formation and destroy in the form of black holes. Black hole theory पढ़ा हुआ तुमने, ठीक है? बिग बैंग थ्योरी रिगार्डिंग किसी पार्टिकल कैसे फॉर्मेशन होता है, बिग बैंग थ्योरी होती है. चलिए सब नेक्स्ट से पढ़ाया जाएगा. अच्छी बात है, मतलब लाइव ऐड यही थोड़ी तेजी के साथ. तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या था कि डेल्टा क्या थी कि Q इक्वल टू डेल्टा U, ठीक है, माइनस W, या फिर Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस PZ डेल्टा V. दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. I have applied this law in the various thermodynamic process: adiabatic, isochoric, isobaric and isothermal process. Okay, so in isobaric process, if we provide some heat, okay, at constant pressure, then heat change into the enthalpy. बताया था ना मैंने, at constant pressure पे जब heat provide करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्या हो जाएगा, Q के प्लेस पे H आ जाएगा और दिस वाज योर फार्मूला. ओके, एंथैल्पी चेंज लिखो. अगर चेंज लेंगे तो ये आ जाएगा ना डेल्टा U प्लस डेल्टा टाइम P इंटू V. क्या किया हमने, सभी में चेंज ले लिया. दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन. यहाँ पे क्या सारे में चेंज है. दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी, दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज द चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम. ऑलराइट, देयर इज प्रॉब्लम एनीथिंग? ओके, जो मैंने भी लिंक भेजा तुम लोगों को, उसका तुम डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, एलन के सारे नोट्स पढ़े उसमें. देखो, तो मैंने एक भेजा तुमको केमिस्ट्री का अलग से भेजा पहले. उससे क्या मिलेंगे, उससे सारे केमिस्ट्री के नोट्स हैं. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारे केमिस्ट्री के नोट्स नहीं है. जो सेकंड लिंक भेजा, फर्स्ट लिंक में सारे केमिस्ट्री के नोट मिल जाएंगे उनको एक पीडीएफ में. 445 पेज की एक पीडीएफ है, उसको डाउनलोड कर लो. उसमें ऑल 2 मॉड्यूल्स ऑफ द एलन बेस्ड ऑन चैप्टर, सारे मॉड्यूल उसमें. ठीक है, तो उसमें से आप लोग 136 पेज पे जाइएगा तो मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री. 136 पेज पे स्टार्टिंग है उसकी. ठीक है, वहां से आप लोग जो भी है थोड़ा पढ़ सकते हो, पढ़ा रहे हैं सब. ठीक है, बेसिकली हम किसी बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं. ठीक है, मुझे कई चीज़ों को मिलाकर हम पढ़ाते हैं. हमारे पास खुद के नोट्स हैं, कई बुक्स पढ़ने के बाद, ठीक है, सब बनाते हैं, उनको पढ़ाते हैं. ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने भेज दिया. क्या आप लोग एलन की डिमांड करते हो, क्या एलन के नोट्स चाहिए, तो आपको भेज दिया पूरा. उसको आप लोग प्रिंट भी करा सकते हो. ठीक है, 445 पेज में पूरा बुक्स मिलेगा. फिजिक्स का भी है, बायोलॉजी का भी है. ओके, चलिए, आज बहुत कम लोग आए, 10 ही लोग लाए हुए. सोच रहे हो केमिस्ट्री पढ़ के क्या फायदा, ऐसा तो नहीं है. ये थर्मोडायनेमिक्स का तो नहीं लग रहा ना, इसमें कुछ है नहीं. देखो, तो ये हो जाएगा चेंज के लिए आ जाएगा. ठीक है, इसमें क्या सारा कुछ चेंज किया गया ना, चेंज इन एंथैल्पी,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। अब देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर, कंडीशन 1, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कंडीशन 1, कंडीशन लगता है ना। सो एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर में चेंज कितना आ जाएगा, नहीं होगा ना। तो नॉर्मल जो प्रेशर रहेगा, तो दिस इक्वेशन विल बी राइट एज, अभी तुम कांस्टेंट प्रेशर की तरफ जीरो मत कर देना, ठीक है। तो डेल्टा एच इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं, डेल्टा यू समझते हो ना, जिसको नहीं मालूम, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा ई होता है, क्योंकि बुक में तुमको ई मिलेगा मैक्सिमम टाइम, और हम तुमको यू पढ़ा रहे हैं। तो यू ऑब्लिक ई बोथ आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, दिस साइन इज known as change, big change, okay। so ये हो जाएगा, जब चेंज नहीं होगा तो प्रेशर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मैंने बताया था ना एंथैल्पी में कांस्टेंट जीरो नहीं होता कुछ भी, याद करो पिछला क्वेश्चन। तो डेल्टा V हो जाएगा, लेकिन V में चेंज होगा। सेकंड, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, V फॉर वॉलीबॉल नहीं, ठीक है, V for volume, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U, क्या माइनस कहां से लगा, प्लस कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा V डेल्टा P। अब देखो इसका स्मॉल चेंज के लिए क्या कर दोगे, अगर स्मॉल चेंज तो dH इक्वल टू du प्लस V dt, डिफरेंशिएशन लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, ऑलराइट, यहाँ तक तुम कोई समस्या नहीं है। ओके, एनीबॉडी हैव डाउट, प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी। यहाँ पे कांस्टेंट करने पे जीरो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी चेंज है। आज सिर्फ 9-10 लोग लाइव हो, क्या बात है। सब लोग बाद में लेक्चर देखते हो क्या, लेक्चर देखना छोड़ दिया, बहुत दिन हो गए, ठीक है। देखो आगे नोट करो जरा। अगला कंडीशन है डेल्टा एच की वैल्यू क्यूटी के बराबर होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, और डेल्टा यू की वैल्यू क्यू वी के बराबर होती है, थोड़ा समझना। डेल्टा वी की वैल्यू नहीं, डेल्टा यू, यू है, यू फॉर इंटरनल एनर्जी चेंज, क्यू वी के बराबर होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सब हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब साइंटिस्ट लोग बना के चले गए, ठीक है, तो उसको बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखो ये दोनों वैल्यू पेश रखो, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा है, किसी में भी रख सकते हो, चलिए यहाँ पे रख दो, ठीक है, नहीं रखना, यहाँ पे रख दो इस वैल्यू में, ठीक है, इसमें रखो जरा, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एच के स्थान पे क्यूपी हो जाएगा, इसमें रखना है। तो डेल्टा एच के स्थान पे क्यूपी इक्वल टू क्यूवी, ठीक है। अब जो कांस्टेंट अगर तुम्हारा प्रेशर और वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा और देखो, तुमने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था, शायद मैंने पढ़ाया था तुमने आइडियल गैस इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या था, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट वाज दिस, PV इक्वल टू nRT, ठीक है, ओके। अब देखो इस PV के प्लेस पे हमने क्या रखा, nRT रख दिया, थोड़ा समझ लो। तो चलो लिख देते हैं, डेल्टा H प्लस डेल्टा U
प्लस पी डेल्टा वी। अगर हमने इक्वेशन ले लिया, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन। इक्वेशन कब है? एट कांस्टेंट, बताइए इक्वेशन कब आती है? ये देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, दोनों ही कांस्टेंट होने पे तो ये बनेगा। तो डेल्टा एच के स्थान पे ये रखो क्यूपी, और डेल्टा यू के स्थान पे क्यूवी रखो, और पीवी के स्थान पे दिस वैल्यू। तो यहाँ पे पीवी के स्थान पे प्लस डेल्टा एन जी, एक नया वर्ड आ गया। डेल्टा एन क्या होता है? ये तो है मैंने नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन डेल्टा लगाने पे क्या हो जाएगा? चेंज इन मोल्स ऑफ जी फॉर गैस, आर और टी। दिस इज योर मेन इक्वेशन, ठीक है। इसका भी यूज कर सकते हो, नहीं करना है छोड़ो, बस इसी में यूज कर सकते हो, इसको लिख लो। ठीक है, दिस इज योर मेन इक्वेशन, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया हूं, ठीक है। इन सब में सारा कुछ करने के बाद तुम्हारे पास एक इक्वेशन आती है तीसरी, बस यही मेन है, ठीक है। और सब तो मैंने करके दिखा दिया होता क्या। तो मेनली तुम्हें जो भी लर्न करना है, एक ही क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। फिर से रिवाइज कर देता हूं। देखो, Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, FTD। समझ में आया? रिवाइज कर रहा हूं। Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P जेड dV। ऐसे कैसे आया? W वैल्यू कितनी होती है? माइनस P जेड डेल्टा V, ठीक है। तो हमने ये रखा था, यहाँ माइनस माइनस प्लस आ गया। ऑलराइट, एनीबॉडी प्रॉब्लम? अगेन कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने बताया था जो भी हीट प्रोवाइड की जाती है एंथैल्पी में चेंज हो जाती है। तो एंथैल्पी H इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है। अब देखो चेंज अगर देंगे तो क्या होगा? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV टाइम्स, ये चेंज आ गया। चेंज भी दो टाइप से लेंगे, यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर पे इसको P कांस्टेंट करेंगे तो P आएगा और डेल्टा V में चेंज रहेगा। अगेन एट कांस्टेंट P पे करेंगे तो यहाँ पे V कांस्टेंट रहेगा, P में चेंज रहेगा, और यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा। एनीबॉडी प्रॉब्लम? ठीक है। देखो, जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है वो किस पे होती है? एट कांस्टेंट PV, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। तो PV इक्वल टू nRT रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा कंडीशन है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो डेल्टा H होता है, अरे यही तो होता है हीट जो सप्लाई, डेल्टा H कहलाता है एंथैल्पी चेंज, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी चेंज क्या कहलाएगा? QV कहलाएगा। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट जो दिया जा रहा है उससे बोलते डेल्टा H, उसको QP लिख सकते हैं। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U बिकम्स QV, ठीक है। अब डेल्टा U को वैल्यू रख सकते हो कहाँ पे? किसी भी इक्वेशन में, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें जरूरत तो रखते हैं, ठीक है। लेकिन और हमने पढ़ रखा है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, अब प्रेशर वॉल्यूम तो आएगा नहीं, तो वहां पे PV इक्वल टू nRT रखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, और PV के प्लेस पे nRT। अब देखो यहाँ पे आज चेंज लिया जाएगा तो इधर भी चेंज लिया जाएगा। चेंज होगा क्या? डेल्टा NG RT के फॉर्म में। तो डेल्टा NG क्या है अभी बताएंगे। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों का डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा NG रहेगा। और R क्या है? गैस कांस्टेंट, T क्या? टेम्परेचर। दिस इज योर इक्वेशन, या फिर इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, दिस इज योर मेन इक्वेशन, ठीक है। सब कुछ भूल जाने के लिए याद रखना, ओके। अरे हर जगह जीरो नहीं होता है, ठीक है, हर जगह जीरो नहीं होता कांस्टेंट करने पे, ठीक है। ये आइसोबैरिक प्रोसेस में मैंने बताया था एंथैल्पी क्या बताता है? एट
कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम लोग हीट देते हैं एच में चेंज हो जाती है ना, तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे पी 0 हो जाना चाहिए ना। क्लियर? आज बहुत कम लोग हैं। ओके, चलिए मेन इक्वेशन है, इसको आप ध्यान में रखते हैं बस। व्हाट इज दिस? दिस इज द एंथैल्पी। एंथैल्पी क्यों आया? क्योंकि एक कांस्टेंट प्रेशर पे है और डेल्टा यू क्या होता है? इंटरनल चेंज। और डेल्टा एन जी लिख लो। डेल्टा एन जी में क्या हो जाएगा? दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मोल्स। लिखो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। पी का आपको नहीं होता है, प्रोडक्ट होता है। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ऑलराइट। डेल्टा एन जी हो जाएगा मेन चीज याद रखना, ठीक है? ये देखो, ठीक है? चलिए और कुछ ये मेन इक्वेशन है, ठीक है? इसमें डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। आर की वैल्यू नोट डाउन कर लो, इसको इधर रख कर दें। Now, R. What is R? R is gas constant. ठीक है? R की वैल्यू होती है 8.314। देखो यहाँ पे जो लेंगे रिएक्शन वैल्यू लेंगे, किसे लेंगे? केजी। ठीक है, किलो जूल में लेंगे। तो किलो में लेने के लिए इसको 10⁻³ से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे या 1000 से डिवाइड करेंगे। ये वैल्यू आ जाएगी किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, हो सकता है तुमको जूल में दिया हो, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में जो भी तुम्हारी एनर्जी फाइंड करेंगे, एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी, ऑलवेज फाइंड किलो जूल या फिर किलो कैलोरी। ओके, सो R की सेकेंड वैल्यू 2 × 10⁻³ किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ओके, अगर तुमको कैलोरी में चेंज करना तो क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऑलराइट, सभी को समझ में आ रहा है ना? तो R की वैल्यू हो जाएगी और टेम्परेचर किसमें लेंगे? ऑलवेज इन केल्विन। ठीक है, जिसको नहीं आता वो समझ ले। तो टेम्परेचर इन केल्विन क्या हो जाएगा? 273 + 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, जो पुट करना है आंसर आता जाएगा। ओके, दिस वाज योर इक्वेशन। इस पे कुछ क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर? एक पॉइंट और लिख लो, नोट लिख लो। 1000 रुपए करीब नोट लिखो जरा। 1000 रुपए का बंद हो गया। देखो यहां पे देखो, सिर्फ गैसियस का लिया गया है। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स मतलब डेल्टा एन जी लिख
डेल्टा एन जी ओनली डिफाइंड फॉर गैस मोड, ठीक है, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड फॉर लिक्विड इज जीरो। जीरो क्यों लिया जाएगा मालूम है ना? अच्छा जीरो क्यों लेंगे, देखो थोड़ा समझ लो। अगर इस सिचुएशन की बात करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड्स का जो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, देख लो, ड्यू टू फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो, मेन कंडीशन। देखो अगर इसमें रख दिया तुमने ना तो ये जीरो आ जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे डेल्टा एन जी जब भी लेंगे तो गैस की लेंगे, सिर्फ डेल्टा एन जी किसका लेंगे, सिर्फ गैस का लेंगे। क्यों लेंगे? कि गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, कंप्रेस होता है, और सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, कंप्रेस और लिक्विड नहीं होता है, ठीक है। सॉलिड का वैसा ही रहेगा, लिक्विड का भी लगभग ना के बराबर कंप्रेस होता है। ओके, ठीक है, समझ में आया ना? तो डेल्टा एन जी, एन फॉर गैस है, जिसको नहीं समझ में आया नोट कर लेना, ओके। और डेल्टा एन जी की वैल्यू सॉलिड और लिक्विड के लिए जीरो क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस या एक्सपेंशन नहीं होता है वॉल्यूम का, तो V जीरो रहेगा, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, उतना ही रहेगा ना, तो डिफरेंस क्या रहेगा, जीरो रहेगा। चलो रख कर दे इसको, ओके। देखो और कुछ बचा इसमें, कंडीशन रखी है, लिखो जरा गोल्डन पॉइंट, मतलब ऐसा सिल्वर पॉइंट, लिखो जरा गोल्डन पॉइंट्स, मतलब कंडीशन है केस वन। देखो इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, देन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। ये किसके लिए होता है, और सॉलिड्स ऑब्लिक लिक्विड, ठीक है। सेकंड कंडीशन, अच्छा यहाँ पे एक नोट कर सकते हो कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है, ये भी एक कंडीशन है। चलो केस सेकंड लिख लेते हैं गोल्डन पॉइंट में, इफ डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब समथिंग है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है। केस थर्ड, इफ डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो जाए, निगेटिव आ जाए, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बिकम्स लेस देन जीरो, ठीक है। कुछ कंडीशन है, तीन कंडीशन है, थोड़ा समझ लो, ओके। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कराएंगे इस पे, ठीक है।
इसको रफ करना है इधर, उसको नोट कर लो। ओके, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन से लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक? ओके, क्वेश्चन इज दैट फाइंड द रिलेशनशिप between delta H and delta U following chemical reaction। थोड़ा सा तेजी से लिखेंगे, स्पीड आ रही है, देखा? इतनी स्पीड से लिख सकते हैं। चलिए, सो फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं सिंपल से ना, हम लोग बता रहे हो H2 प्लस I2 गैस, ठीक है, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, 2HI गैस। डिफाइन द रिलेशन फॉर द फर्स्ट, सेकेंड, PCl5 goes to PCl3 plus Cl2 गैस। ओके, दोनों को डिफाइन करना है। और C plus O2 becomes CO2, this is the S part solid है। ओके, अगेन 2SO2 plus O2 तो जानते हो। N2 plus 3H2 all are in gaseous phase होता है ना, 2NH3। ओके, सो इन्हीं के लिए हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? एक और लेक्चर नोट कर लो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सॉलिड होता है, हीट करने पे ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड रहेगा, और CO2 गैस में, ये गैस रहेगी, ठीक है? तो दिया था 5 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो तो ठीक है, सरल लगती है क्वेश्चन करने में, क्योंकि पार्ट बस समझाने के लिए तुमको बताया, इनको क्वेश्चन करने पे इनका अपमान हो जाएगा। गोल्ड साफ करना सबसे महान काम है। चलिए मैदान में उतरते हैं, ठीक है? फर्स्ट ए, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहली कंडीशन समझ लो, फार्मूला तुम्हारा ये रहेगा, सभी का इंडिकेशन मालूम है, ईच टर्म, चेंज इन एंथैल्पी, इंटरनल चेंज, चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस और गैस कांस्टेंट इन फॉर टेंपरेचर। अप्लाई करो। फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस। तो डेल्टा H फॉर द फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कितना है 2 है ना, और रिएक्टेंट दोनों गैस इसका और इसका मिला के कितना हो जाएगा 2, दिस वैल्यू becomes 0। now relationship, now put the value in this, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस 0, क्यों, इनटू RT। चलो इतना है, इससे बहुत बढ़ा दिया। दिस इज योर फाइनल। और यहाँ पर रिलेशनशिप बताइए क्या आएगा,
तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू आ गया। ओके, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ऑलराइट, सभी को समझ में आ रहा है ना? अब तो तुम लोग कर सकते हो ना, कोई किसी की प्रॉब्लम? ठीक है, पॉइंट समझ में है ना? अच्छा, इसके लिए डेल्टा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, और कुछ हो जाएगा क्या? चलिए सेकंड, चलो पीसीएम ट्राई करिए, बताओ जल्दी से, तुरंत चलो ट्राई करिए विदाउट डिले। होशियार तुम लोग हो, होशियार जानते हो ना कैसे करते हैं। ओके, डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा? फॉर द सेकंड रिएक्शन दिस वैल्यू बिकम्स 2, दिस इज द 1 एंड 1 -1, मतलब ये 1 वैल्यू आ गया, और डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 1 टाइम्स आर एंड टी। ओके, नाउ अगर तुमको दे रखता, चलिए इसे यहां पे लिख लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई? 298 आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसका हमें दे रखा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सो कन्वर्ट इनटू केल्विन, दिस वैल्यू बिकम्स 298 केल्विन। ओके, नाउ अब बताओ डेल्टा यू रिलेशन क्या है? दोनों में से कौन बड़ा है या कौन छोटा है? समझाइएगा। यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी आया ना। अब डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन मतलब होता है दोनों में से कौन बड़ा है, छोटा या बराबर। 3 रिलेशन होते हैं ना, और कोई रिलेशन है नहीं? तो बताइए, देखो तो डेल्टा एच जब भी मतलब डेल्टा एन जी जब भी पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब डेल्टा यू बड़ा है। ओके, फॉर दिस कंडीशन sorry for this mistake, this was a blunder mistake। ओके, देखो डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू प्लस आर टी के बराबर है, तो यहाँ पे आर टी इसमें ऐड हुआ ना, डेल्टा यू की वैल्यू छोटी है इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से ज्यादा है। अब इसको नोट कर सकते हैं नोट के द्वारा कि इफ डेल्टा एन जी, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ट्रिक मान लो, डेल्टा एन जी इक्वल टू पॉजिटिव, then delta x always greater than delta u। बस डेल्टा n की वैल्यू पॉजिटिव आई तो डेल्टा h की वैल्यू हमेशा डेल्टा u से बड़ी होगी। अगली ट्रिक मान लो, डेल्टा n की वैल्यू नेगेटिव आई तो डेल्टा h ऑलवेज लेस देन डेल्टा u, तो बिना किसी सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं बताइए? आधे लोग भागते। क्या सिलेबस क्या? आधे लोग तो सिलेबस ही पूछा करते हैं। अरे आज तक जितना पढ़ाया उतना ही सिलेबस आएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट में कुछ पोस्ट करना आएंगे, पढ़ाई का ध्यान लोग सिलेबस ही पूछा करते हैं। चलिए देखो समझ में आएंगे, चलो सारे क्वेश्चन करा दे फिर बात। देखो देखो यहां तक समझ में आया? आप लोग कमेंट कीजिए, समझ में आया सभी को? जल्दी से क्विक फास्ट कमेंट। मैं थर्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूं, 3, 4, 5, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन के चूजे हैं, चूजे समझते हो ना? थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिए आप लोग। सारी बात है, आधे लोग गायब हो जा रहे हैं, क्या बात है? नेट नहीं चल रहा है क्या? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, तुरंत। मैं देख लेता हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, इस ट्रिक के द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? उतना लिखने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट तो डेल्टा इंजन निकालना ही पड़ेगा ना, तो डेल्टा इंजन निकालो तुरंत। देखो ये सॉलिड है, खत्म, इसका जीरो आएगा। ये गैस इसका बनेगा, इस गैस इसका बनेगा, लेकिन 1 - 1 कितना हो जाएगा? इट बिकम जीरो, मतलब हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू। दिस इज रिलेशन फॉर कंडीशन डी। यहाँ पे क्या है, इधर कितना 4 वैल्यू, इधर कितना 2 वैल्यू, तो डेल्टा इन जी बिकम्स नेगेटिव, कितना आ जाएगा? -2। और बताया कि जब भी ऑर्डर नेगेटिव आएगा तो आंसर क्या आएगा बताइए? डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू, ओके? एंड ये कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? ये सॉलिड है, ये गैस है, सो डेल्टा एन जी बिकम्स वैल्यू 1 फॉर दिस कंडीशन, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, डेल्टा एच ऑलवेज ग्रेटर देन यू। ये सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है? ये सब अभी तो चल रहा है, ये सब फर्स्ट स्टेप है। ऑलराइट, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ, सिर्फ 5-6 लोग देख रहे हो, क्या बात है? आप सिर्फ 5 to 6 लोग लाइव हैं, मतलब क्या है? चैप्टर ज़्यादा टफ है क्या? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? थर्मोडायनामिक्स थोड़ा वैसे भी टफ है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले बहुत सारे बनेंगे, ठीक है? फार्मूले बहुत सारे बनेंगे, ठीक है? थोड़े बहुत फार्मूले से नोट कर लो बस। एक क्वेश्चन लिखो जरा, ठीक है? इसको भी आप कर देते हैं, नोट कर लिया ना सबने? नोट कर लो, नोट हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा वेटेड क्वेश्चन देखो, ठीक है? अभी तो सिर्फ लल्लू वाला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के नाम पे धब्बा। अब देखो क्वेश्चन देखो, द हीट रिएक्शन फॉर हीट बताना, रिएक्शन कौन सी है? C10H8 ये सॉलिड फॉर्म में है, +12O2 ये गैस फॉर्म में। व्हाट इज दिस? इज हाइड्रोकार्बन, दिस इज कंबस्टन रिएक्शन, ठीक है? 10CO2 + 4H2O, 10CO2 + 4H2O, H2O क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा, और सारा कुछ जानते ही हो। चलिए, दिस इज योर कंबस्टन रिएक्शन। बताया था ना, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होते हैं, बर्न होने पे क्या गैसेस निकलती है, CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है, CO2 + वाटर। ये मैंने वो पहले पढ़ा दिया था। एट कांस्टेंट वॉल्यूम इच, कांस्टेंट वॉल्यूम इच हीट बताना कितनी है? -1 to 8.2 किलो कैलोरी, शायद कैलोरी में, ठीक है? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
कैलकुलेट द heat of reaction at constant pressure at 25 degree centigrade. ओके, चल तो रहा है लाइव। चलिए, आप लोग बताइए। अब देखो, मैंने तुमको बताया था कुछ देर पहले, क्या बताया था, याद है? कुछ भी याद नहीं? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? याद है? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? डेल्टा यू होता है। और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है? डेल्टा एच होता है। कुछ देर पहले बताया था ना, उस पॉइंट को यहां पे पुट करेंगे, ठीक है? तो देख लो, जो पहले बताया था उसको रिवाइज करें, ठीक है? तो यहाँ पे गिवन क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? डेल्टा यू होता है, और इसकी वैल्यू कितना है? -128.2 किलो कैलोरी, ठीक है? और निकालना क्या है? निकालना है हमको हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये होता क्या है? डेल्टा एच। देखो जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ उसको जरा सावधानी पूर्वक समझो, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, कि क्वेश्चन यहाँ पे थर्मोकॉल टफ होंगे, ठीक है? यहाँ पे हर एक पॉइंट पे तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, थर्मोकॉल टफ होती है, लेकिन जिस वे तुमको पढ़ा रहे हैं ना, हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। क्लियर करके दे रहे हैं, तुम्हें एक बार रिवाइज करना है, अगर कुछ खास नहीं, रिवीजन तुम करके देंगे, ठीक है? अगर तुम लोग चाहो तो एग्जाम पे लिखवा दो, तो फिर पढ़ने से भी फायदा नहीं। चलिए, अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है? अब फार्मूला हम क्या करेंगे? डेल्टा एन जी निकालेंगे ना, क्योंकि फार्मूला केमिकल रिएक्शन आएगा तो क्या होगा? तो डेल्टा एन जी निकाल लो। ये गैस है, लिक्विड कंसीडर करेंगे नहीं, ये गैस है, तो ये 10 - 12, 10 - 12 becomes -2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर रहे हो ना, तो फॉर्मूला विल बी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर इनटू टी। अब देखो कंडीशन, यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू कैलोरी में गिवन है, आर की वैल्यू कैलोरी में लेंगे, और ये भी किलो कैलोरी में है, तो आर की वैल्यू किलो कैलोरी में लेंगे। सो डेल्टा एच, डेल्टा यू की वैल्यू -128.2, ठीक है, प्लस डेल्टा एन की वैल्यू -2, और कोई समस्या तो नहीं है। आर की वैल्यू कितनी होती है? किलो कैलोरी में हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻3, ठीक है? एंड टेम्परेचर 25 केल्विन 298। अब तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? करके देखो जल्दी से। अच्छा, तो वैल्यू माइनस में आएगी प्लस में आएगी? वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, क्यों? तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ये थोड़ा मल्टीप्लाई माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है? और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1229.3, 1229.3, ठीक है? 9 किलो
पे कितना माइनस का 3 है, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगा, तो 1.2 आएगा। 1.2 से इसको मल्टीप्लाई प्लस इसको ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। जब इसको 1.2 ऐड करो कितना आएगा, 122.9.3, हमने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिया था यहाँ पे। एनीबॉडी प्रॉब्लम? कैलकुलेशन समझ लो, ये 224 हो गया, तो इसको 300 मान लो, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है, तो 12 हो जाएगा ना, 12 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 100 कितना बचेगा, 1.2 हो जाएगा, ठीक है। 1.2 इसमें ऐड कर दो, ऐड करो कितना आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। ओके, हैव यू डाउट? इस क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, उससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं चूजे थे, चूजे। देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो, the heat reaction for C10HL, this is solid, plus 12 O2, this is gas, 10 CO2 plus 4H2, this is the combustion reaction of hydrocarbons. We always find the CO2 less plus water, okay? At constant volume, जो हीट प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डेल्टा यू बोलते हैं, इज -1228.2 किलो कैलोरी, दिस वैल्यू गिव्स इन किलो कैलोरी, सो आर ऑलवेज टेकन इन किलो कैलोरी। Heat of reaction at constant pressure, this is the delta H, you have to find delta H. Pressure temperature is given 25, converting to Kelvin 298, तो heat of reaction at constant pressure delta H निकालना है। Now delta Mg फाइंड करेंगे, तो delta Mg क्या हो जाएगा, only taking the gas molecules of product minus reactant, so here is 10 minus 12 becomes -2, this is your, and delta H equal delta U plus delta Mg RT, this is your enthalpy change for the chemical reactions, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू गिवन है -1228.2 किलो कैलोरी प्लस डेल्टा Mg वैल्यू -2, this is the what is this is the R value 2 into 10 की पावर -3 किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन, and this is the temperature 298, okay, and delta H becomes -1229, इसकी जो वैल्यू आएगी 1.2 के रिस्पेक्ट में आएगा, and this value becomes 129.39 किलो कैलोरी। अरे सही उसने किया है, ठीक है। बताइए किसी कोई डाउट है? चल रहा है ना सारा कुछ सही से? ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। ओके गाइस, इसको आपने नोट कर लिया होगा, आप लोग महान लोग हो। Apply this concept in the next question. Question is that for the reaction at 25 degrees centigrade, for the reaction at 25 degrees centigrade NH3 ब्रेक हो रहा है, ठीक है, अमोनिया गैस जो ब्रेक हो रही है N2 और 3H2 में, हाफ N2 प्लस 3/2H2, ओके। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, व्हाट इज दिस, अगर ये ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H नॉट 11.04 किलो कैलोरी। स्टैंडर्ड लगाने पे हर एक पॉइंट पे स्टैंडर्ड लग जाएगा बस, और कुछ खास थोड़े होता है। इसके लिए डेल्टा H की नॉट वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन, एंड कैलकुलेट डेल्टा U नॉट,
Calculate delta U naught for this reaction. Above reaction. ठीक है? 1 second. You can solve. इसको सॉल्व कीजिए तुरंत. 1 सेकंड का टाइम है आपके पास. आप लोग उसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, मुझे मालूम है, इसलिए हमने कम टाइम दिया है. तो आप लोगों के पास टैलेंट है. सेकंड को आप लोग मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो ना. चलिए कोई बात नहीं. नाउ further reaction at 25 degree centigrade NH3. First of all find the delta Ng. H नहीं. Delta Ng becomes, now products are 1 by 2 plus 3 by 2. कितना हो जाएगा? 1 by 2 plus 3 by 2, 4 by 2, मतलब 2 ही तो आएगा. ठीक है. 1 by 2 plus 3 by 2, 4 by 2 means 2. 2 minus 1 means 1. This is your value positive. ठीक है. चलिए again delta H naught standard enthalpy change 11.04 kilocalorie. अब देखो this value given in kilocalorie, so R taken in kilocalorie. R value will be 2 into 10 to the power minus 3 kilocalorie. Alright. So delta H naught equal to delta U naught plus delta Ng R and T. This is your standard equation. यहाँ पे नॉट लगाएगा. ठीक है. स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा. चलिए जितना भी आ रहा हो. ठीक है. अभी सॉल्व करते हैं. देखो कहाँ पे गया. डेल्टा इज नॉट गिवन 11.04 और डेल्टा यू नॉट निकालना है. डेल्टा एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2 into 10 की पावर minus 3. 1 minute. ठीक है. एंड टी की वैल्यू हो जाएगी 298. ओके. इसको आप लोग कैलकुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होता है हमारा बोर्ड साफ करने. अब बताओ एनर्जी हमारी बॉडी से लॉस हो रही है. ठीक है. तो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में बताइए यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव हमारे सिस्टम के लिए. बताइए बॉडी से हमारी एनर्जी लॉस हो रही है ना. तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा? 11.04. ओके. माइनस ऑफ इससे कितना वैल्यू है बताइए. दिस वैल्यू बिकम्स, इसको 300 मान लो. करना क्या है? अच्छा नहीं एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है. निकाल सकते हो. कितना बनेगा ये? 2 596 और ये बनेगा 0.3. 10 की पावर minus 3 है ना. तो ये बन जाएगा 0.596. चलिए इसका वैल्यू कितना है माइनस का? माइनस करना पड़ेगा. दिस इज योर वैल्यू.
ठीक है, सभी क्लियर है? एनीबॉडी डाउट, प्रॉब्लम? इसमें से किसी को कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? यू कैन आस्क मी. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट फॉर दिस रिएक्शन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. अब मुझे यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, ब्रेक होके फिर से N2 और CH2 गैस बना रही है. इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज गिवन है 11.04 जो कि किलो कैलोरी में गिवन है. इसका बेसिक मींस हुआ R की वैल्यू we will have to take in the kilo calorie in 10 to the power minus 3. Calculate delta U naught for above reaction. Delta Ng first of all find. तो 1/2 plus 3/2 becomes 2 minus 1 becomes 1. Delta is not given है, delta is not equal delta U naught plus delta Ng RT. वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, आंसर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग. ओके, तो इसको नोट कर लो. ठीक है, इतना नोट किया होगा आप लोगों ने. आप लोग बुद्धिमान लोग हो. द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट. द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ठीक है, reaction is that calcium carbonate goes to, ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहेगा. ये हीट कराओगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा सॉलिड, और हमारे पास CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है. इसके लिए डेल्टा H नॉट की वैल्यू गिवन है, कितना है, 176 किलो जूल. ठीक है, ये हमारे पास गिवन है. तो कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. बस दिस इज योर क्वेश्चन. सॉल्व this question very fast. आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बहुत ही तेजी के साथ. आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है नाउ. स्टार्ट. ओके, चलिए कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डेल्टा Ng for this reaction, number of difference in gas molecules. So this is the solid and product is the 1. So delta Ng becomes 1. Now delta H equal to delta U plus delta Ng RT, and value becomes delta H. Okay, 176 किलो जूल. यूनिट इज मेल. ठीक है, यूनिट शुड बी सेम ऑल टर्म्स इन द फार्मूला. इसका यूनिट है किलो जूल, तो आर भी किलो जूल में लेना पड़ेगा. ओके, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एम जी बिकम्स वैल्यू 1. आर की वैल्यू किलो जूल कितना होता है, 8.314. 8.314 ये तो जूल में आ गया, किलो जूल में 10 की पावर माइनस 3. और टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कुछ नहीं दिया जाएगा कितना मान लेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, ऑलराइट, यहाँ तक सब कुछ है, सब कुछ सही है.
डेल्टा यू वैल्यू 176 माइनस ऑफ इसका मल्टीप्लाई। एक काम कर लो, इसको 300 मान लो, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, आगे पीछे आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर तो आएगा नहीं, आगे पीछे कुछ आंसर आ जाएगा। कर लो, देखो, चलो इसको 3 मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 300 होगा ना, तो ये अगर हमने 300 लिया है तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और इससे 0.3 ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, इंटू 10⁻³ और इधर आ जाएगा, तो 176 माइनस पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2.49, ठीक है। दिस वैल्यू बिकम्स 174 में से 176 में से कुछ गलत किया क्या? इसको माना तो 20 आ जाएंगे, ठीक है। 3 पॉइंट लगा है, सही है। इसका 10⁻³ लेंगे तो 3 डिजिट इधर आएगा लेफ्ट साइड 2.49, ठीक है, सही। तो अगर इसको हम लोग उसमें दे देंगे तो क्या हो जाएगा? बस मान लो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 175.5 किलो जूल, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकाल दिया, एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो कैलकुलेशन के द्वारा तुम लोग। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कीजिए तुरंत। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज द फार्मूला एंड सेकंड थिंग इज द कैलकुलेशन। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवीजन वो भी पॉइंट का आना चाहिए, ठीक है, अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक सभी क्लियर है? किसी कोई डाउट? 173 आ रहा है, गलत कर दिया, यहाँ पे 2 है ना, देखो ये 6 है, 5 बचेगा, 5 में 2 जाएगा, इतना ही है सर। अरे कैलकुलेशन है वो। और किसी कोई डाउट? ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? देखो, अब मेरा यहाँ पे क्या हुआ है कि हीट लेवल लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मुझको हीट कैपेसिटी पढ़ना होगा, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब कुछ पढ़ना है। तो कल हम लोग वही सब शुरू करेंगे। वैसे जितना आज तक पढ़ाया ना उतना ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो आज पढ़ाया है यहाँ तक क्वेश्चन आएंगे, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्वेश्चन आएंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर निकालने वाले, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, और जो हमने पढ़ाया था सारा कुछ, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, एल्काइल, मेथाइल, फिनाइल शिफ्टिंग, उसमें से स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, वो सारा कुछ, ओके। तो आप लोग उस सिलेबस में डिफाइन कर देंगे, आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, कुछ नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस टिल नाउ कंप्लीटेड थर्मोडायनेमिक्स will be asked in the examination Sunday test. Okay.
SPM क्या होता है? तो आज का इतना लेक्चर रखते हैं, ठीक है। फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने लिंक सेंड किया है, ठीक है, एलन का DLP पहले वाला लिंक अभी जो सेंड किया वही कल सेंड किया। हो सकता है कुछ बच्चे बोलते हैं डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसको डाउनलोड कीजिएगा आप लोग, हो सकता है डाउनलोड हो जाए। मतलब 445 पेज का एलन का पूरा है, ठीक है। तो उसको आप लोग उसमें से 136 पेज पे जाओगे तो मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसको आप लोग पढ़ सकते हो। वैसे तुमको जितना पढ़ा देते हैं उसको रिवाइज करते रहो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो कहीं से और से, ठीक है। तो लगेगा हाँ सही पढ़ाया है, ये चेक करें। क्लास चेकआउट हमेशा करना चाहिए, इस सर ने जो पढ़ाया सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। क्लास चेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बारे में कुछ नया पढ़ लोगे। हो सकता है मेरा कुछ छूट जाए, कुछ मान लो कुछ भी हो सकता है, मिस्टेक हो जाए, ठीक है। तो उससे आप लोग पढ़िएगा। अगेन उसमें सारे जो दूसरा लिंक मिलेगा उसमें सारे सब्जेक्ट थे, PCM से लेके, नहीं M नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, एक्चुअली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का फुल नोट्स है। वो डाउनलोड कर सकते किसी भी चैप्टर में, वहां से चैप्टर वाइज भी है, मॉड्यूल वाइज भी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर इतनी देर आप लोग बैठे रहे मेरे लिए। वैसे आपका फायदा ज़्यादा है चलिए।